गांव के बाहर जहां पक्की सड़क खत्म हो जाती थी और मिट्टी का रास्ता शुरू होता था, वहां एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। दिन में वह पेड़ आम सा लगता था। राहगीर उसके नीचे बैठकर आराम करते, बच्चे खेलते, गाय भैंसें उसकी छांव में बंधी रहती। लेकिन जैसे ही रात होती, माहौल बदल जाता। गांव वाले उस रास्ते से बचकर निकलते। कहते थे कि रात में पेड़ के नीचे किसी औरत की आवाज आती है। कभी रोना, कभी पायल की छनक। रवि जो शहर पढ़ाई करने गया था, गांव आया हुआ था। वह इन बातों को बिल्कुल झूठ मानता था। उसकी दादी ने चेताया, बेटा, रात में उस पेड़ के पास मत जाना। रवि हंसकर बोला, दादी, ये अंधविश्वास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। दादी चुप हो गईं, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उस रात रवि ने तय किया कि वह खुद सबूत देगा। आधी रात हुई। गांव पूरी तरह सन्नाटे में डूबा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और कभी उल्लू की हूंट सुनाई दे रही थी। रवि टॉर्च लेकर धीरे धीरे बाहर निकला। हवा ठंडी थी, चांदनी हल्की थी। रास्ते पर उसके कदमों की आहट उसे डराने लगी। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, टॉर्च अचानक बंद हो गई। वह उसे थपथपाने लगा, लेकिन रोशनी नहीं जली। तभी हवा तेज हुई। पेड़ के पत्ते हिलने लगे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रवि की सांसें भारी हो गईं। उसने कांपते हुए कहा, कौन है वहाँ पे? तभी उसने देखा पेड़ की जड़ों के पास कोई बैठा है। सफेद कपड़े में लिपटा एक साया। वो आकृति धीरे धीरे उठी और रवि की तरफ बढ़ने लगी। धीमी ठंडी आवाज गूंजी, तू यहाँ क्यों आया? रवि का शरीर कांपने लगा। उसने हकलाते हुए कहा, मैं तो बस देखना चाहता था। अचानक वह आकृति धुंधली हुई और पेड़ में समा गई। रवि चीख पड़ा। वह दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। गिरते पड़ते घर आया। पूरा चेहरा पीला पड़ गया था। सुबह होते ही गांव के बुजुर्ग उसे पेड़ तक ले गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये पेड़ बहुत पुराना है। सालों पहले यहाँ एक औरत ने अपने दुख से अपनी जान दे दी थी। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा यहीं भटकती है। हम हर अमावस्या को यहाँ दीपक जलाते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। रवि ने पूछा, तो पेड़ काट क्यों नहीं देते? बुजुर्ग जी बोले, पेड़ काटने से आत्मा शांत नहीं होगी, उसका दर्द खत्म नहीं होगा। डरने की जगह हमें उसके पीड़ा समझनी चाहिए। उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए दुआ करनी चाहिए। रवि चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि भूत का डर असली नहीं, लेकिन किसी का दुख बहुत असली होता है। उस दिन से उसने कभी अंधविश्वास का मजाक नहीं उड़ाया। उसने समझ लिया कि इंसान को डर से नहीं, समझ और इंसानियत से ताकत मिलती है।